देखिए जाट सम्मेलन चल रहा है। पहले तो ट्रैक्टर देख लीजिए, ट्रैक्टर को थोड़ा ऊंचाई में दिखाया गया है। आप इसमें अच्छी तरह देख लो, 30, 35, 23 साइड में है और ये शर्त है इनकी। जाट जो है पहचानता नहीं लोगों को, लोग सर कर लाग रहे, हमारी जमीन भरी में लेने लाग रहे, हमारे लैंड पुलिंग की फांसी लगाने लाग रहे। कोई भी सरकार आ लो, सबकी यही समस्या है। तो मैंने कोई भी फैसिलिटी हमारे लोकल एरिया में कोई है नहीं। ये टाइम आ जाए, इस टाइम पर राजनीति चलो। मैं तो हरियाणा से हूँ। कोई बात नाम तो बता दो, नाम तो हरियाणा का कुलदीप सिंह है। कुलदीप हरियाणा का नाम पूछ देंगे और बताओ, ठीक है? सब नाम आपका विजय आपका सब करतार सिंह राड़, करतार मुक्का दिखा है ना, मुक्का लेगा मार के जब ले लेंगे, चिंता मत करो, ले लेंगे, ले मुक्का मार के लेगा, मिलना है। एक आंगली कुछ नहीं कर सकती। अगर मुट्ठी बन गया 190 जाट थे पहले, इससे पहले एक भी मिनिस्टर नहीं लिया। और जाट नाम का सुनते ही दिल्ली के उठा है। 2 जाट दिल्ली के थे, 2 हमारे यहाँ के थे, और चारों खूब खिलाफत कर रहे थे हुड्डा साहब का। और जब हम वहाँ से उठ कर चले, तुरंत ये आई न्यूज कि गृह मंत्री ने आरक्षण दे दिया। फिर हमारे को बुला गया इतने दूर जाने के बाद, अभी वापिस आओ भाई, क्या बात होगी? आजाद मंडी की बात पर है। क्यों कि हमारी सरकार में हमारे अपने आदमी जाट खिलाफ है। आगे के भविष्य में कुल चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा आपको? यहाँ के या तो जट्टें कमजोरी है, या यारे के अफसर कमजोरी है, या फिर हमारे यहाँ के नेता लोगों की कमजोरी है। न कहीं काटे का जट्टा ही कमजोरी है। रामनाथ जी अच्छा साहब, और जो 35 हो गए ना, वो कहते हैं 35 एक, हमने कभी 35 एक का नारा नहीं लगाया है। वे 35 पहले हैं, हम तो 36 में हैं, और 36 में लेकर चलते हैं। क्या 80 गांव के जाट अपने एक कॉलेज की बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते? और आपको 100% आपको स्टाफ मिलेगा, उसका आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। संघर्ष करेंगे हम, संघर्ष के लिए तैयार हैं। मैं दोनों जाना तैयार, हरियाणा से भी, दिल्ली से भी, और जो मेरे तो मदद चाहिए एक बार मदद दूंगा। यो है दिल्ली देहात में जो है जमीनें है, ग्राम सभा की जमीनें है, और बिल्कुल कॉलेज होनी चाहिए। हर 4-5 गांव पे कॉलेज होना चाहिए। और एक यूनिवर्सिटी की भी देहात में यूनिवर्सिटी की भी मांग की जा रही है कि अभी दिल्ली देहात में एक अलग से यूनिवर्सिटी हो जो सभी कॉलेजों को समाहित करे, जिससे ग्राम देहात के बच्चे पढ़े। कति ठोकर कॉलेज की नहीं, हमारे गाँव में स्कूल भी कोई ना भाई कूदने दचाऊ ने पढ़ने जा छोटे बालक, ठीक है, लड़कियां भी वर्कआउट इजी तीजी करा हुआ है। ये जो जितने पॉलिटिक्स में बढ़ रहे, यही हमारे अंदर सबसे बड़ी कमियां हैं। सबसे पहले हमें अपनी कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। लोगों के हाथों में तो थमा दिए, लेकिन मंच के माध्यम से मंच के माध्यम से ये एक पॉइंटेड रखना चाहिए था। प्रदीप जी, जैसे कि ये पर्चा ले रहे हैं, हमने पूरा सर्च करा, 44 पॉइंट पर डे, 44 में तो एक भी ईशा को ना भाई हम जी ने नकार सकें। 6 चीज लोहे की चीज, लोहे की मानेंगे, प्लास्टिक की तो मान नहीं सकते। तो सर ना तुमने ये पर्चा ऊपर पड़ गया, 9 की टीम में तो कोई बुलाया, और ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, सारी पर्चे में जितनी बात लिखी हुई है शुरू से आखिर तक, ये हमारे को तकलीफ देने लग रही है, समाज को तकलीफ देने लग रही है। इसके ऊपर ही चर्चा करनी चाहिए। इतने सातिराना ढंग से इसको 35 से 1 में डिवाइड कर देती है। और मैं आज आपको आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात और कह रहा हूँ, हमारे जो जाट समाज है ना, आज भी और पहले भी 95% से 18% जाट समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी चुनकर शासन में बैठाया। अखबार में बामरोली की कह रहे हो? बामरोली कौन सी आपकी लाल डोरे में छोटा मोटा टुकड़ा लिया, लाल डोरा नहीं है वो लाल डोरे का होगा जी। एग्रीकल्चर का रेट तो बामरोली सारी एक्वायर कर ली, 2002 में मुआवजा दे दिया वो बात। लेकिन उस बंदे ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचाओ, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि डीएम साहब जो भी सर्कल रेट है उसके हिसाब से इसका पैकेज बनाओ। उन्होंने पैकेज बनाया 350 करोड़ का, लेकिन 350 करोड़ का जब बनया तो केजरीवाल सरकार ने क्या कराया कि उसका तबादला अंडमान निकोबार द्वीप समूह कर दिया, और बीजेपी सरकार ने क्या कराया कि उसके पीछे ईडी और सीआईडी लगा दी। रोकोगे भाई साहब, ऐसा है। एक मिनट रिस्पॉन्स बोलना रहे हो? हाँ, ठीक है। इन्हें बताओ, यशपाल मलिक के नाम तय सुबह तो मेरे ख्याल से 20 या 30 प्रवक्ता लिए जो अपनी बात कम रखे हैं, लेकिन न्यूज़ जरूर कम है। भाई यशपाल मलिक ने कोई हेरा फेरी नहीं करी है, यह बात मानो।
तो यह सफाई देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो यशपाल मलिक के बारे में टिप्पणी करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ऐसा क्या कारण है जो बार बार ये इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको डिफेंस कर रहे हैं? या तो कहीं न कहीं कमी हुई है बहुत मोटी, तो उसका जवाब तो यशपाल मलिक ही दे सकते हैं। और वो आरक्षण जब सब के मरे है नहीं, एक चीज़ है नहीं जो समाज में, और वो मांगी जा रही है नहीं, एक मिनट को है नहीं, मैं आप बीच में बोलूंगा, थोड़ा टाइम दोगे, मैं कुछ पूछूंगा तो बताओगे ना आप, गलत तो नहीं? ठीक है, बिना सवाल आप जवाब देने। आरक्षण आरक्षण बहुत कम रह रहा है किते किते, क्योंकि सबका निजीकरण हो गया। बिल्कुल ठीक है, आप पहले तो बताओ आरक्षण है या नहीं? आरक्षण है ही नहीं जी, एक चीज है ही नहीं। तो फिर मांग के ये मांग किस बात ने रहे, हमने से बात ने देखे हैं। अच्छा। नाम और काम बताओ। नाम कुलदीप है जी, और गाम गामड़ी है, वैसे दिल्ली में रह रहे हो। तो फिर यार भीड़ इकट्ठीकरण का मुद्दा क्या है? ये भीड़ इकट्ठीकरण का इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है? यार मैंने अन्ना दिया नहीं, और मैं न्यू को हूँ खा गया कि वो जब मैंने दिया है ना, वे कैसे है जिन्ना अन्ना नहीं दे रखा। अच्छा, वे कहे हैं आरोप कौन लगा? एक भी आदमी जिसने पैसा दिया हो वो एक भी आदमी नहीं पाओ। आरोप लगा हुआ कौन है, यही चीज पूछो। कौन? जैसे ये कहने लग रहे हैं भाई मत ना हम तो ना लाते, ये भी ना लाते, ये भी ना लाते, कौन लाओ? कोई ना लाता। चौधरी सर छोटू राम के पड़पोते साहिल सही राम आज हमारे बीच मौजूद हैं। अब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये भाई पहला तो मेरे ख्याल से सर छोटू राम का नाम आ गया था, हमने एक बार थोड़ी ही ताली बजानी चाहिए। ठीक है, ये बताओ। छोटू राम हर 3 भाई थे, सबसे बड़े वाले विवाहित थे, बीच वाले छोटू राम जी थे, और सबसे छोटे छोटे 2 भाई थे वो अविवाहित थे। तो जो प्रणाली चली है सबसे बड़े से चलेगी। छोटू राम थे बीच के थे, तो छोटू राम जी के तो लड़कियां थी, लेकिन जो उनके बड़े भाई थे जिन्होंने पूरे घर का दायित्व संभाला, उनका वंशावली से चला है और उनके पड़पोते यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि लेकिन समाज आपको कहीं भी आप कल्याण में, ठीक है, ये तो सफल रहा नहीं, क्या कांड रहा? समाज पहुंचा नहीं या सिर्फ क्रेडिट लेता रह रहा, आप छोड़ दिए पीछे? जी क्रेडिट लेने वाली ये बात होगी, हम तो पीछे ही रह रहे हैं फिर। अच्छा। नमस्कार। नमस्ते जी। अरे छोटू राम ने जो कर्म करे थे, ये सुनंदा ही करे थे, यह बात बता दो। बिल्कुल नहीं करे वो कर्म। हम भगत सिंह के आज भी परिवार को अगर इज्जत दे रहे हैं तो भगत सिंह की वजह से दे रहे हैं ना। छोटू राम को भी के वंशजों को भी वो इज्जत देनी चाहिए जो भगत सिंह के वंशजों को मिल रही है। छोटू राम के नाम पर अपनी दुकानदारी चलानी है, अपनी दुकानदारी चला रखी है उन्होंने, और उसी दुकानदारी के नाम पर वो दोते पड़पोते तो पनप रहे हैं, और जो उसका असली वारिस है, असली खानदान है, वो बैक में है, उनको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। अगर ये आज भी सम्मेलन में विरोधाभासी बात उठ रही है तो बड़ा ही शर्मनाक है, बड़ी एक किस्म से दर्दनाक अवस्था है कि इस तरह की आवाजें उठा रही, भाई कौन है, इनको खुद परिचय देना पड़ रहा है या हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ रहा है। तो इस तरह की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पूर्वज थे हमें उनका सम्मान करना चाहिए। भगत सिंह भी और छोटू राम भी हमारे आदर्श है, और आज भगत सिंह का भी परिवार, उनका पोता, उनके भाई का लड़का ही पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है, आज उसका वही सम्मान है, क्योंकि बेटे का पुत्र भी और भाई का पुत्र भी कोई फर्क नहीं होता। बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले, ऐ मेरे बोले किसान मेरी 2 बात मान ले। तो मेरे ख्याल में आज के छोटू राम भी ये होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो कर्म तो भाई करना पड़ेगा, कर्म से ही सर छोटू राम पैदा हुए हैं। नमस्ते कर दो। नमस्ते जी। नाम क्या जी आपका? नमस्ते जी, मेरा रतनी डबास। रतनी डबास। डबास आप तुम्हारी, ठीक है, मैं भी डबास। और बताओ, ठीक है, ये सारे कोड डबास तो अकेली बतेरी में देश के लिए योगदान किया है, हम बढ़िया नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। ठीक है, अच्छा साहब, इससे ऊपर भाईचारे के पास आया हूँ चल करके। 4 साल की ट्रेनिंग और 38 साल की रेगुलर सेवा का योगदान दिया है। आज भी मेरे घुटने और पैर और कोहनियों में निशान है, ईमानदारी की छाती में लकीरें हैं। सुबह से शाम तक मुझे एक भला भी मिल जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, पर यहाँ तो चालू चपालू लोटों का ढेर बढ़िया है। सही को बहुत बढ़िया। छोटू राम के नाम से तो समाज चला रहे हैं, अपने लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। हाँ, और इन्हें पता ही नहीं है। ये जवान है तो इनको आगे आना चाहिए, हम भी इनका साथ देंगे। कि उसकी कुछ वजन की वो चल रही है प्रैक्टिस। यशपाल मलिक जी साथ में खड़े हैं और ये पूरी टीम देख लो, ठीक साहब, आरोप मत लगाओ, आरोप मत लगाओ, आरोप मत लगाओ, ठीक है, हम सिर्फ न्यू कहने लग रहे हैं, ठीक है भाई। शीशे ने आईना दिखाने की कोई जरूरत नहीं, ये बार-बार आईना क्यों दिखाना है? के खिलाफ लोग जो भी बोल रहे हैं तो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और उनके जो साथी होते हैं वो उसकी सफाई देते हैं, और वो खुद भी उसकी सफाई देते हैं। ठीक है, आरक्षण बचा है,
देखिए, आप आरक्षण को नौकरी मान रहे हैं, आप आरक्षण को मान रहे हैं नौकरी, जो ज्यादातर पत्रकार देश में मानते हैं कि आरक्षण और नौकरी का संबंध है। आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है। अच्छा, एक बार मिल भी गया था, ठीक है, फिर वो निकल गया हाथों से, क्या कारण है? कुछ तो कमजोरी हमें भी रही होगी। नहीं, कमजोरी नहीं। देखिए क्या होता है, जो हमें आरक्षण मिला तो वो आरक्षण 2014 में मिला, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट गई तो उस रिपोर्ट में भी कुछ खामियां थी। दिल्ली देहात में अभी कई मुद्दे चल रहे हैं, मैं गांव का नाम लेना चाहूँगा ताकि वो गांव खुश भी हो जाएंगे, ठीक है। बाजितपुर में चल रहा है, कुतुबगढ़ में, ओचंदी में, ठीक है, कंजावला में, तो ये कई मुद्दे हैं, ठीक है, मदनपुर में, रानीखेड़े में। तो साहब ये जो सारे मुद्दे हैं सामाजिक हैं और जाटों से भी जुड़े हुए हैं और ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से किसी की कॉल आपके पास आएगी, ठीक है, तो क्या आप समर्थन दोगे? जो भी कोई समस्या होगी समाज की तो आंदोलन तो निश्चित है, ठीक है, लेकिन आंदोलन का तभी फायदा मिलता है जब सब भाई एकजुट रहते हैं उसके ऊपर। जहाँ खेती कर रहे हैं ना जिन गाँव में अभी भी, वह आदमी आज भी संघर्ष के लिए इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो शहरीकरण जिन गाँवों का होगा ना, जो हमने अभी तजुर्बा किया है, वो आदमी किसी चीज़ में वो नहीं करते। साहब ने लगभग 68 गाँव का सर्वे कराया है पिछले 3 या 4 साल से, आसपास के गाँव ने मिलकर, और इनको 364 गाँव का प्रधान बनाया है। हम जमीनी रूप से चलेंगे और उसको बिल्कुल जमीनी रूप से समझेंगे, और जो भी कुछ होगा धरातल पर होगा, इसमें बिल्कुल ओपनली होगा। और सबकी जो ग्रामीण परिवेश में बैठ कर, हुक्का पे बैठ कर, पंचायतों में बैठ कर, अपने भाईचारे में बैठ कर सलाह मशवरा करके, विचार विमर्श करके हम एक एक समस्या को निवारण करेंगे। और आपकी बोनी करा दे हैं, साउदा गांव है मेरा, हमारे साउदे गांव में एक समस्या है कि लेडीज़ों के लिए और बच्चों के लिए घूमने की कोई जगह नहीं है, उन्हें मेन रोड पे घूमना पड़ा है, वहाँ पे ट्रैफिक चला है। तो एक सामुदायिक केंद्र है, उसको उसका मुद्दा थोड़ा हटाओ साहब, और आने वाले भविष्य में हो सके तो उसने एक महिला पार्क बनवा दो। मैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पार्क बनने चाहिए, बनाऊंगे। आपके गांव की समस्या को हम बिल्कुल तत्काल प्रभाव से बिल्कुल उठाऊंगे और सुचारू रूप से उसको चलावन भी कराऊंगे। था ये जाट महासम्मेलन था, जो हमारी कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, हमारे कौम के महापुरुषों को सम्मान देने के साथ साथ में जो हमारे समाज की सबसे बड़ी ज्वलनशील मांग है जाट आरक्षण, वो मिले, इन मुद्दों को लेकर कार्यक्रम था। मंत्री से क्या मांग की? बहन जी 2 मिनट तो दे दो, ईसा के चलम करना करिए, ठीक है। वो जर्नल का वो क्यों करेगा? ये तो मर जाएंगे सारे के सारे। हाँ, फिर वो देश में लग रहा है, वही मैं कहूँ, बताओ मैंने गलत कहा तो इस आरक्षण ने देश खोखला कर दिया, इसलिए अब कोरोना पर कंट्रोल नहीं हो पाया। क्यों? SCBC ज्यादा डॉक्टर थे, वह 30 नंबर वाले, 32 वाले, 100-150 वाले वह अपना घर बैठे या विदेश चले गए, तो इसलिए आरक्षण जी कई SC/BC है, ठीक है, SC/ST वाले या और हैं, ठीक है, जो 35 बिरादरी, हमने सर्वे करा, वो कहीं भी, ठीक है, जाट आरक्षण के खिलाफ नहीं है, और जाट अपना आरक्षण मांगने लग रहा है। तो जो वे 35 बिरादरी उसके खिलाफ नहीं है, तो जाहिर तौर पर उनके साथ है। तो ये आरक्षण रोक कौन है फिर? ये नेता रोके हैं, फिर उनके वो झंडे ठानिया ना रहे हैं, बेरोजगार ना रहेंगे। इनकी कोई जात बिरादरी होती नहीं ना, इनकी कोई जात ना होती। ये तो बिना तोड़ी के लोटे, न्यून खाने न दी, न्यून कढ़ाई चढ़ दी, न्यून कूद गए, न्यून तो वह छिड़ा हो गया, तो न्यून तो फिर न्यून डाक मार गए। ठीक है बहन जी, आपका क्या करके इस जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश से लेकर के वीरभूमि राजस्थान तक को, पूरी दुनिया के जाटों को एक मंच पर लाने का काम किया आरक्षण के बनने के लिए। भाई कराड़ा से हैं साहब जी, नमस्कार। सब एक करकराता सवाल पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है? डॉक्टर प्रदीप माथुर। हाँ ठीक है, माथुर साहब। अच्छा माथुर साहब, ये बताओ, आरक्षण बीमारी है, ठीक है, या इलाज है? तो एक बात निकल कर आई कि डॉक्टर जो आरक्षण के समेत बने हैं, लेकिन उसमें आप प्रशासन या कोई सिस्टम कुछ नहीं कर सकता उसमें, या ऐसा कुछ जैसे उन्होंने कहा कि भी SC उसी का इलाज करे, जनरल का करे, ये तो नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उस बात में नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जो कम पढ़े लिखे, देखिए वो चाहे किसी भी कास्ट से हो, कम पढ़े लिखे अगर ऐसे सीरियस जैसे डॉक्टरी पेशा होगा, ठीक है, इनमें आ रहे हैं, तो सब कुल मिला के नुकसान तो समाज का ही है। समाज का नुकसान है, और डॉक्टर के लिए बीमारी हुई या नहीं? बीमारी हुई, और डॉक्टर के लिए तो 36 के 36 बिरादरी सेम है। मैंने इससे क्वेश्चन किया था कि भाई जब जाट मेडल लेके आते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, तो मैंने कहा भाई हमारी इतने ले आए, तो कोई अदर कास्ट से भाई था, बोला भाई ना ये तो भारत के हैं, भारत के बच्चे हैं। जब हम अपने हक की बात करते हैं तो हम जाट और गुंडे हो जाते हैं। अच्छा, फौज में, खेल में अगर मान लो इनमें भी आरक्षण घुस गया तो साहब मेरे ख्याल से पैटर्न दोनों का डाउन हो जाएगा। दोनों का डाउन होगा। तो इसका मतलब तो बीमारी है, फिर ये बीमारी है। आपने